आज के वीडियो में हम सभी क्लास 12 के प्रोज के 5वें लेसन इंडिगो नामक पाठ के सेकेंड पार्ट का अध्ययन करेंगे। पहले पार्ट में आपको पढ़ाया गया था अनटचेबल, यहाँ तक पढ़ा दिया गया था और आज हम सभी यहाँ से पढ़ेंगे। तो देखेंगे, गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर। गांधी जी पहले मुजफ्फरपुर जाने का निश्चय किए। विच वाज एन रूट टू चंपारण, जो चंपारण के ही रूट पर था। इसमें देखेंगे जैसे राजकुमार शुक्ला जो थे गांधी जी को चंपारण ले जाना चाहते थे, तो गांधी जी निश्चय किए, पहले मुजफ्फरपुर जाने का निश्चय किए और मुजफ्फरपुर चंपारण के ही रास्ते पर था। टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशंस देन शुक्ला वाज केपेबल ऑफ इम्पोर्टिंग, और टू ऑब्टेन प्राप्त करने के लिए मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशंस, स्थितियों के बारे में और अधिक संपूर्ण सूचना प्राप्त करने के लिए, स्थितियों के बारे में और अधिक संपूर्ण सूचना प्राप्त करने के लिए गांधी जी मुजफ्फरपुर पहले जाने का निश्चय किए, जो चंपारण के ही रूट पर था। देन शुक्ला वाज केपेबल ऑफ इम्पोर्टिंग, जो शुक्ला के द्वारा जो सूचनाएं प्राप्त हो रही थी, इम्पोर्टिंग माना प्राप्त होना, देना, यानी जो शुक्ला के द्वारा जो सूचनाएं गांधी जी को मिल रही थी उसकी अपेक्षा गांधी जी मुजफ्फरपुर जाने का निश्चय किए, जो चंपारण के ही रूट पर था। और मुजफ्फरपुर जाने का निश्चय क्यों किए, इसका कारण यहां दिया हुआ है कि वे मुजफ्फरपुर जाने का निश्चय इसलिए किए ताकि वे स्थितियों के बारे में और अधिक पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकें। आगे देखेंगे, ही अकॉर्डिंग he accordingly sent a telegram to प्रोफेसर J.B. कृपलानी। वे इसी के अनुसार ही J.B. कृपलानी प्रोफेसर को एक तार भेजे। ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर में आर्ट कॉलेज के प्रोफेसर J.B. कृपलानी के पास इसी के अनुसार एक तार भेजे। whom he had seen at टैगोर शांति निकेतन स्कूल, जिन्हें वे टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में देखे थे। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट, ट्रेन मध्य रात्रि को रुकी। 15 अप्रैल 1917, ट्रेन मध्य रात्रि को रुकी 15 अप्रैल 1917 को। कृपलानी was waiting at the station with a large body of students. Gandhi stayed there for 2 days in the home of Professor मालकानी। अब देखिए, कृपलानी was waiting at the station, कृपलानी जो है स्टेशन पर इंतजार कर रहे थे। विथ अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, यानी
बच्चों की अधिक संख्या के साथ, यानी बच्चों के साथ ही कृपलानी स्टेशन पर इंतजार कर रहे थे। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days। गांधी वहां 2 दिन रुके। इन द होम ऑफ प्रोफेसर मालकानी। मालकानी प्रोफेसर के घर में 2 दिन गांधी जी रुके। अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल। और मालकानी कौन थे? अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल, एक सरकारी विद्यालय में एक अध्यापक थे और उनके यहाँ गांधी जी 2 दिन रुके। अब आगे देखेंगे। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज। उन दिनों एक असाधारण बात थी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का अर्थ है असाधारण। उन दिनों एक असाधारण बात थी। गांधी कमेंटेड, गांधी जी टिप्पणी किए। फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी, कि एक सरकारी प्रवक्ता, टू हार्बर अ मैन, एक व्यक्ति को स्थान दे, लाइक मी, मेरे जैसे। इसमें यह बताया जा रहा है कि एक गवर्नमेंट प्रोफेसर, एक सरकारी प्रवक्ता मेरे जैसे व्यक्ति को रहने के लिए स्थान दे, यह एक बहुत ही उन दिनों असाधारण बात थी। इन स्मॉलर लोकेलिटीज द इंडियंस were afraid to show sympathy for advocates of home rule. इन स्मॉलर लोकेलिटीज यानी छोटे स्थानीय क्षेत्रों में द इंडियंस वर अफ्रेड, भारतीय लोग डरे हुए थे, टू शो सिंपैथी, सहानुभूति दिखाने में। छोटे स्थानीय क्षेत्रों में भारतीय लोग सहानुभूति दिखाने में डरे हुए थे। फॉर एडवोकेट ऑफ होम रूल। होम रूल का अर्थ है स्वशासन, यानी स्वशासन के पक्षधर। एडवोकेट्स का अर्थ है पक्षधर। स्वशासन के पक्षधर होने के लिए सिंपैथी, सहानुभूति दिखाने के लिए स्थानीय क्षेत्रों के जो भी भारतीय थे वे काफी डरे हुए थे। उस समय अंग्रेजों का शासन था और इसलिए चारों तरफ भारतीयों के अंदर जो है डर बना हुआ था। जो प्रोफेसर था उसको, वह भी जो है गवर्नमेंट प्रोफेसर था, उसको भी डर बना हुआ था अपनी नौकरी को लेकर के। तो वही बात इसमें बताया जा रहा है कि गांधी जी उसके घर रुके और गांधी जी जैसे व्यक्ति को अपने घर में रखना उस गवर्नमेंट प्रोफेसर के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था, और यही बात यहाँ पर बताई गई है। द न्यूज ऑफ गांधी जी's एडवेंट एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर and to Champaran. The news of Gandhi's advent, गांधी जी के आगमन का समाचार, गांधी जी के आगमन का समाचार, एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन, और उनके अभियान की प्रकृति के बारे में जो समाचार है। द न्यूज ऑफ गांधीजी's एडवेंट, गांधी जी के आगमन का समाचार, एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन, और उनके अभियान की जो प्रकृति है इसके बारे में जो समाचार था, स्प्रीड, फैल गया, क्विकली, शीघ्रता पूर्वक, थ्रू मुजफ्फरपुर, पूरे मुजफ्फरपुर में, एंड टू चंपारण, अर्थात गांधी जी के आगमन का समाचार
और गांधी जी किस मिशन के लिए आए हैं, इसके बारे में यह समाचार पूरे मुजफ्फरपुर में फैल गया एंड टू चंपारण, और चंपारण में भी फैल गया। यह समाचार सबको मिल गया। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण began arriving on foot and by conveyance to see their champion। अब देखिए, शेयर क्रॉपर्स बटाईदार फ्रॉम चंपारण से बटाईदार बिगेन अराइविंग ऑन फुट, पैदल ही आना शुरू कर दिए। चंपारण से जो भी बटाईदार थे वे पैदल ही आना शुरू कर दिए। बाय कॉन्वेंस टू सी देयर चैंपियन, वे अपने चैंपियन का अर्थ यहां पर समझ लेंगे हितैषी नेता, ठीक है ना। अपने हितैषी नेता को देखने के लिए चंपारण से जो बटाईदार थे वे पैदल ही आना शुरू कर दिए। मुजफ्फरपुर लायर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम, मुजफ्फरपुर के जो वकील थे कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम, यानी गांधी जी को बुलाए, टू ब्रीफ हिम अर्थात उनसे कुछ संक्षिप्त वार्तालाप कर सकें। दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड प्रेजेंट ग्रुप्स इन कोर्ट, दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड, वे प्रायः, फ्रीक्वेंटली का अर्थ है प्रायः, वे प्रायः रिप्रेजेंटेड पुनः उपस्थित करते थे पीजांट किसान के समूहों को इन कोर्ट अदालत में। इसमें बताया जा रहा है कि वे जो वकील थे वे प्रायः क्या करते थे, किसान के समूहों को या किसान की बातों को वे अदालत में प्रस्तुत करते थे। तो वकील लोग पहले सोचे कि हम गांधी जी से कुछ संक्षिप्त वार्तालाप हो जाए। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेज, वकील लोग, दे का अर्थ क्या है, वकील लोग। दे टोल्ड हिम, वे लोग उन्हें बताए, अबाउट देयर केसेज, उनके मामले के बारे में, एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी, और उन्होंने उनके शुल्क के आकार के बारे में भी सूचना दी है। अर्थात वकील लोग बटाईदारों के केस के मामले के बारे में उनसे बातचीत किए और उनके शुल्क के बारे में भी वे लोग गांधी जी को बता दिए। आगे देखेंगे, गांधी chided the liars for collecting big fee from the sharecroppers, गांधी chided the liars, गांधी जी वकील लोगों को चाइडेड का मतलब फटकारे, डांटे, फॉर कलेक्टिंग बिग फी, यानी बड़ा फीस, बड़ा शुल्क लेने के लिए गांधी जी वकील लोगों को बहुत ही डांटे फटकारे। फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, बटाईदारों से अधिक शुल्क लेने की वजह से गांधी जी वकील लोगों को अत्यधिक डांटे फटकारे। ही सेड, उन्होंने कहा, आई हैव कम टू द कंक्लूजन, कि मैं निष्कर्ष के लिए आया हूं, दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स, कि हमें कानून के अदालत में
कि हम जो है कानून की अदालत में जाना बंद करें। हम इस निष्कर्ष के लिए आए हैं कि हमें जो है कानून के अदालत में न जाना पड़े या मामला समाप्त हो जाए। इस निष्कर्ष के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड्स, यानी इस प्रकार के मामले जब कोर्ट में जाते हैं तो इसका बहुत कम मतलब होता है, यानी इससे हमको बहुत कम अच्छाई मिलती है। फियर द पिजॉन्ट्स आर सो क्रस्ट, जहां पर किसान लोग इतने जो है कुचले गए हैं। एंड फियर स्ट्राइकन, और भय से सताए गए हैं। लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, कानून का न्यायालय क्या है? बेकार है। द रियल रिलीफ फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर, और वास्तविक यानी उनके संबंध में जो वास्तविक आराम है, रिलीफ है, इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर, कि उन्हें भय से मुक्त किया गया, उन्हें भय से मुक्त किया जाए। इसका अर्थ यह है, गांधी जी कहते हैं कि किसानों को अदालत के चक्कर काटने से बेहतर है कि उन्हें क्या किया जाए? द रियल रिलीफ, उन्हें वास्तविक सुख आराम तभी मिलेगा, फॉर देम, उनके लिए, इज टू बी फ्री, कि उन्हें स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, फ्रॉम फियर, यानी भय से, अर्थात उनको किसी प्रकार का कोई भय न हो। मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट, तो इसमें बताया गया है मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड, एरेबल लैंड कृषि योग्य भूमि। तो यहां पर देखेंगे एक मिनट, देखेंगे मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड इन द चंपारण, मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड, एरेबल लैंड का अर्थ यह है कृषि योग्य भूमि। चंपारण में अधिकांश कृषि योग्य भूमि चंपारण में अधिकांश कृषि योग्य भूमि डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज स्टेट्स, यानी चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, इसमें यह बताया गया है चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, अर्थात चंपारण जिले में अधिकांश, चंपारण डिस्ट्रिक्ट में अधिकांश कृषि योग्य भूमि वाज डिवाइडेड बटे हुए हैं, इनटू लार्ज स्टेट्स, वाज डिवाइडेड बटे हुए हैं, इनटू लार्ज स्टेट्स, अर्थात बड़े बड़े काश्तकारों से, बड़े काश्तकारों में बटे हुए हैं। ओन्ड बाय इंग्लिशमैन, ओन्ड बाय इंग्लिशमैन, अर्थात जिनके मालिक कौन हैं? अंग्रेज लोग हैं। एंड वर्क बाय इंडियन टेनेंट्स, और भारतीय काश्तकारों के द्वारा काम किया जाता है, यानी उन कृषि योग्य भूमि पर भारतीय काश्तकारों के द्वारा खेती किया जाता है, काम किया जाता है। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो, और सबसे मुख्य व्यवसायिक जो फसल है वाज इंडिगो, नील की खेती है। द लैंडलॉर्ड्स compelled all tenants to plant trees 20th or 50% of their holding with indigo। इसमें बताया गया है द लैंडलॉर्ड्स, जो भूस्वामी लोग हैं, कंपेल्ड माने विवश किए, ऑल टेनेंट्स सभी काश्तकारों को,
टू प्लांट 3/20। इसमें देखेंगे भूस्वामी जो है सभी काश्तकारों को विवश किए टू प्लांट कि आप जो है आप पौधे लगाएं, अर्थात आप खेती करें 3/20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विथ इंडिगो, यानी नील की खेती के साथ 15% अथवा 3/20 भाग को ही ग्रहण करते हुए वे खेती करें, ऐसा भूस्वामी जो है सभी काश्तकारों को कृषि करने के लिए विवश किए। एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, एंड सरेंडर और समर्पण करने के लिए निर्देश दिए द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट, संपूर्ण नील की खेती को समर्पण करने के लिए आदेश दिए एज रेंट, लगान के रूप में। रेंट का मतलब लगान के रूप में। लगान के रूप में संपूर्ण नील की खेती को समर्पण करने के लिए आदेश दिए। दिस वाज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और यह जो है लंबी समझौता के द्वारा तय किया गया था। दिस वाज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, यह शर्त जो है लंबी समझौता के द्वारा तय हुआ था। Presently, the landlords learned that Germany had developed synthetic indigo. वर्तमान रूप में जमींदारों ने यह सीख लिया या जमींदारों को यह जानकारी हो गई that Germany had developed synthetic indigo, कि जर्मनी जो है संश्लेषित नील की खेती को विकसित किया है। They thereupon obtained agreement from the sharecroppers to pay them compensation. They thereupon, और वे इस पर obtained प्राप्त कर लिए एग्रीमेंट्स समझौता पत्र फ्रॉम द शेयरक्रॉपर्स बटाईदारों से टू पे देम कंपेसेशन, टू पे दे कंपेसेशन। इसका अर्थ यह है कि वे जो है कंपेसेशन का अर्थ यह है, कंपेंसेशन का अर्थ यह क्षतिपूर्ति। तो इसका अर्थ आप पूरा समझ लेंगे। दे देयर अपॉन, वे इस पर ऑब्टेन्ड एग्रीमेंट्स समझौता पत्र प्राप्त कर लिए फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, बटाईदारों से समझौता पत्र प्राप्त कर लिए टू पे देम कंपेंसेशन, उनसे क्षतिपूर्ति पाने के लिए बटाईदारों से वे समझौता पत्र प्राप्त कर लिए। फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द 50% एग्रीमेंट, यानी 15% के समझौते से मुक्त होकर के 15% के समझौते से मुक्त होकर के बाकी क्षतिपूर्ति के लिए उन्हें बटाईदारों से समझौता पत्र प्राप्त कर लिए। द शेयर क्रॉपिंग एग्रीमेंट वाज इरक्सोम टू द पिजॉन्स। पुनः इसको देख लेंगे। द शेयर क्रॉपिंग एग्रीमेंट वाज इरक्सोम टू द पिजॉन्स। तो इसका अर्थ यह है कि
द शेयर क्रॉपिंग अर्थात हिस्से वाली जो फसल है उससे संबंध में एग्रीमेंट समझौता पत्र वाज एक्सोम परेशानी का कारण था। एक्सोम का मतलब परेशानी का कारण था। टू द पिजॉन्स किसानों के लिए, एंड मेनी साइंड विलिंगली और बहुत से किसानों ने क्या किया, स्वेच्छा से ही साइन कर दिया, उस समझौता पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। दोज हु रजिस्टर्ड इंगेज्ड लायर्स, दोज और वे लोग हु रेसिस्टेड जो रखे, इंगेज्ड लायर्स और ऐसे जो कुछ किसान थे वे उस संबंध में क्या किए, वकील को रख लिए। दोज हु रेसिस्टेड इंगेज्ड लायर्स, वे किसान जो विरोध किए इंगेज्ड लायर्स और अपने लिए वकील रख लिए। द लैंडलॉर्ड्स हायर थॉक्स, और जो भूस्वामी थे वे क्या किए, हायर्ड किराए पर ठगों को रख लिए। मीनवाइल द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रिच्ड द इलिटरेट पिजॉन्स, और तभी उसी बीच यह सूचना, संश्लेषित नील की खेती के बारे में यह सूचना, रिच्ड द इलिटरेट पिजॉन्स अशिक्षित किसानों के पास पहुंचा, हु हैड साइंड जिन्होंने उस समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया था, एंड दे वांटेड देयर मनी बैक, और वे अपने धन को वापस चाहते थे, और वे सभी किसान अपने धन को पुनः वापस लेना चाहते थे। तो प्रिय भाई बहनों, आज के वीडियो में यहाँ तक पढ़ाया गया और आशा है कि आप समझ गए होंगे। यह इस पार्ट का दूसरा वीडियो है, सेकेंड वीडियो है। यदि आप पहले वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप पहले वीडियो को देख सकते हैं, और आशा है कि आप यहाँ तक ठीक ढंग से समझ गए होंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।